नरेंद्र मोदी से इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन वहाँ इंडिया में करोड़ों गरीबों को राशन मिलता है। वहाँ जो तोशे खाने से नरेंद्र मोदी को चीज़ें मिली, उसने उससे भलाई के काम किए। यहाँ इमरान खान को मिले, नवाज शरीफ को मिले, जरदारी को मिले, औरतों की एजुकेशन पे लगाए, फिर भी उन्होंने वो तोशे खाने की चीज़ें इस्तेमाल की। दिस इज द डिफरेंस। इंडिया एक बहुत बेस्ट मुल्क है। मैं पर्सनली अगर दुनिया के किसी ममालिक में जाना हो ना, 3-4 ममालिक ऐसे हैं जिनके बाद मैं इंडिया जाना बहुत पसंद करूँगा। उसकी वजह ये है कि हमारा हमसाया मुल्क है, हमें उनसे सीखना चाहिए। उधर ना तो देखा जाता है, जैसे कि आप आगे बात कर रहे थे, ना कोई मुसलमान ना कोई ईसाई, कोई चीज़ मतलब वहाँ पे कोई रीजनल मैटर नहीं करता। बिल्कुल सीखना चाहिए। आप देखेंगे वो हम कहते थे, वो जो ख्वाब हम देखते थे एशियन टाइगर का 47 में, उसने बन के दिखाया। सही बात है। और उनको एशियन टाइग्रेसेस बनाया, मैं कहता हूँ। और वो देख लें कि उनके अंदर इत्मीनान मुस्लिम औरतें कितनी हैं कि उनको उन्होंने नहीं कहा जी इनको इंडियन सिविल सर्विस के इम्तिहान में फेल कर दिया जाए कि जी वो ये है, और उनका एग्जाम हमारे से कहीं मुश्किल होते हैं, आपको पता ही है। क्या आपको लगता है मोदी वर्ल्ड ग्लोबल लीडर है? कह सकते हैं, मतलब क्या वो ग्लोबल लीडर है? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? वो इंडिपेंडेंट है यार। मैंने पहले कहा था वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो उसके साथ चलेंगे जिसके साथ उनका बेनिफिट होगा, चाहे वो रशिया के साथ हो, ईरान के साथ हो, अरब के साथ हो, दुनिया के साथ हो, वो चाइना के साथ अपना बेनिफिट। क्यों? पावर है। पूरी दुनिया में लोग चाहते हैं कि भारत के जो लेबर है, जो भारतीय, वो हमारे मुल्क के अंदर आए। हमें कोई प्रेफर नहीं करता, हमें अपने मुल्क से निकालते हैं वजह इस वजह से कि हमारे अपने इंटरेस्ट प्यारे नहीं है। पाकिस्तान देखे खामी क्या है। नरेंद्र मोदी अपने, मैं उससे इख्तिलाफ है हिंदुता के हवाले से, तो आप है ना, पूरी दुनिया तो नहीं। मैं कह रहा हूँ लेकिन वो हिंदुता को प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ हम इस्लाम को प्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। प्रमोट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी से इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन वहाँ इंडिया में करोड़ों गरीबों को राशन मिलता है। वहाँ कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। यहाँ गरीबों का खून चूसा जा रहा है। दिस द डिफरेंस, ये डिफरेंस है। उनको अपने मुल्क की फिक्र है। वहाँ जो तोशे खाने से नरेंद्र मोदी को चीज़ें मिली, उसने उससे भलाई के काम किए। यहाँ इमरान खान को मिले, नवाज शरीफ को मिले, जरदारी को मिले, औरतों की एजुकेशन पे लगाए, फिर भी उन्होंने वो तोशे खाने की चीज़ें इस्तेमाल की। दिस इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस है। मोदी ने नहीं लाए, मोदी ने वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया। ये बात आप समझ ले। ऐसे लोगों को प्रमोट करे ना मुल्क, मेरिट पर फैसले करे, मेरिट पर फैसले। मुल्क उन लोगों को, चोरों को फिर मौका देगा। ये मुल्क फिर आए रिवर्स गियर पर जाएगा। मोदी की एक स्पीच हो रही थी तो मुझे वो बड़ी लाइन पसंद आई और वो मैंने सीखी। उसने कहा कि कुरान के अंदर 113 बार, आई थिंक सो, मैं गलत नहीं हूँ तो 113 बार जो है वो इल्म की बात की गई है। तो मतलब उसने मुसलमानों से मुखातिब होकर कहा कि अगर तुम लोग चाहते हो तरक्की करना, अगर तुम लोग चाहते हो अपना मुकाम रखना, तो कुरान पढ़े हो तो उसमें इल्म की बात है, उसको भी सीखो। क्या उस बंदे ने सही कहा ना? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। आप देखेंगे वो हम कहते थे, वो जो ख्वाब हम देखते थे एशियन टाइगर का 47 में, उसने बन के दिखाया। सही बात है। और उनको एशियन टाइग्रेसेस बनाया, मैं कहता हूँ। और वो देख लें कि उनके अंदर इत्मीनान मुस्लिम औरतें कितनी हैं कि उनको उन्होंने नहीं कहा जी इनको इंडियन सिविल सर्विस के इम्तिहान में फेल कर दिया जाए कि जी वो ये है, और उनका एग्जाम हमारे से कहीं मुश्किल होते हैं, आपको पता ही है कि वो फिजिकली भी और मेंटली भी, और वो दूसरा भी जो है उनका मेंटल प्रोग्रेस भी चेक होती है, फिजिकल भी होती है, और वो फिर उसका मुकाबला कर रहे होते हैं। क्योंकि वो हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट है कि ऑल पीपल शुड बी, वो जो पहले था, वो जब पाकिस्तान बनने से पहले वो जो चलता था ना कि जी वो शुद्धि की तहरीक और संगठन की कि सारे हिंदू हो जाए, उस चीज के ऊपर को के मोदी साहब भी उसके उस थियोलॉजी के फॉलोअर हैं, लेकिन इस चीज पर उन्होंने कम्प्रोमाइज नहीं। ये उनका एक अच्छी सर, जो मर्जी है, लेकिन उसने औरतों को तो राइट दिया था। हाँ और इंस्पायर करती है ये चीज पाकिस्तानी औरतों को भी। ये हमें उनसे जो है सीखना चाहिए। ये चीज हमें अपने अंदर भी हमारी सोसाइटी में इनकलकेट करनी चाहिए। हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमारे रूलर्स को, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को, हमारे बाकी जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स में, उनको इस चीज। इंडिया एक बहुत बेस्ट मुल्क है। मैं पर्सनली अगर दुनिया के किसी ममालिक में जाना हो ना, 3-4 ममालिक ऐसे हैं जिनके बाद मैं इंडिया जाना बहुत पसंद करूँगा। उसकी वजह ये है कि हमारा हमसाया मुल्क है, हमें उनसे सीखना चाहिए। उधर ना तो देखा जाता है, जैसे कि आप आगे बात कर रहे थे, ना कोई मुसलमान ना कोई ईसाई, कोई चीज़ मतलब वहाँ पे कोई रीजनल मैटर नहीं करता।
वहाँ पे ईसाई मुसलमान के साथ काम कर रहा है, मुसलमान हिंदू के साथ काम कर रहा है, और उसकी वजह से ही उनकी तरक्की है। यहाँ पे फ़र्ज़ किया है, यहाँ पे किसी शॉप पे अगर कोई ईसाई काम कर रहा है, मुसलमान उसके साथ बैठ के खाना नहीं खाता, फिर ईसाई को भी उस हिसाब से चिढ़ होती है, अगले दिन वो भी नहीं खाएगा। इसी वजह से हम गैप में हैं, हम पीछे हैं। अगर हम ये गैप और ये चीज़ें ख़त्म कर देंगे तो हम भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। यही बात मैं आपके आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी कि हम इस चीज़ पर इंडिया को तनकीद करते हैं कि इंडिया हिंदू मुस्लिम में जो है फ़र्क करता है। अब ये बात आपने खुद क्लियर कर दी कि हमारे यहाँ तो शिया सुन्नी फसाद नहीं ख़त्म होता। ये पहले ये ख़त्म करें फिर आगे जाएं। हमारा शिया सुन्नी वहाबी बरेलवी ये नहीं ख़त्म हो रहा। हमने वहाँ पे यहाँ पे मतलब ईसाई और मुसलमान का या हिंदू हैं, अगर सिख भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, हम इनके डिफरेंस से बाहर नहीं आ रहे। हम किस तरह इस डिफरेंस से बाहर आएंगे? हम इस तरह इस डिफरेंस से बाहर आएंगे कि हमें अपना आप सोचना चाहिए कि हमारा अपना आप हमने इम्प्रूव करना है। पहली बात तो ये गवर्नमेंट का मसला नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट का मसला नहीं है, अवाम का मसला है। हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम करते हैं। इन दोनों को ब्लेम से पहले अपनी ज़ात के अंदर झांके। हर बंदे की ज़ात को अपना पता होता है। हम अपने आप को नहीं इम्प्रूव कर रहे हैं, हम उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? अमेरिका इस टाइम सुपर पावर है, दुनिया के बहुत से कंट्रीज़ पे वो अपना दबाव डालने की कोशिश करता है और डालता भी है। ईरान हो जाए, पाकिस्तान हो जाए, और बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं, इवन चाइना के साथ उसकी लगती है। लेकिन इंडिया की जहाँ पे बात आती है, मैंने ये नोट किया, आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं, जहाँ पे बात आती है उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं, लेकिन वो ये ओपनली इंडिया वाले कहते नजर आते हैं। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर हैं, उन्होंने ये कहा था कि भाई हमें डिक्टेशन ना दें, हमें पता है हमने क्या करना है और हमने वही करना है जो हमारी पब्लिक के लिए फ़ायदा हो। रशिया वाले ऑयल के जो मामला है उस सिलसिले में जब अमेरिका ने रोका, उन्होंने कहा भाई हम लेंगे अपनी पब्लिक के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। तो क्या इंडिया डिपेंड करता है अमेरिका पे? नहीं तो सुपर पावर उस पर भी तो दबाव डाल सकते। क्या दबाव डाल सकती है? वो इंडिपेंडेंट है यार। मैंने पहले कहा था वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो उसके साथ चलेंगे जिसके साथ उनका बेनिफिट होगा, चाहे वो रशिया के साथ हो, ईरान के साथ हो, अरब के साथ हो, दुनिया के साथ हो। वो चाइना के साथ अपना बेनिफिट क्यों? पावर है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इंटेलिजेंट हैं, स्ट्रेटजी है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ है। सबसे बड़ा मकसद ये है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल है। और आप देख रहे हैं कि वहाँ चीज़ें स्टेबल होती हैं कई सालों